तरह के सवाल है जिसका जवाब तलाशने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के सवाल ले लेते हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। खड़ी जाइए, किससे है सवाल आपका? मैम, मेरा सर से सवाल है। सर ने अभी बोला कि बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दे दी। लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दी, उसके कुछ समय बाद ही हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका एक बयान आया कि जो नीट का पेपर है वो वापस नहीं होगा। तो बच्चे कैसे विश्वास कर सकते हैं? बच्चे तो अपना वेट कर ही रहे हैं कि उनकी जजमेंट आएगी, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान कैसे दे दिया कि जबकि अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अभी डेट है सुप्रीम कोर्ट की जो रिजल्ट की है। बिल्कुल ठीक है। अमिताभ जी, शिवम इसका जवाब देंगे और लोग भी हैं। खड़े हो जाइए, अपने सवाल पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन शिवम सर से है कि जैसा कि बोल रहे कि एनटीए ट्रांसपेरेंट है और सरकार भी बच्चों के साथ है, तो क्या आज वो मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि सीबीआई जांच होगी? क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जैसे नेट में है वैसे जी, सीबीआई क्यों एनटीए, क्यों सरकार डर रही है कि हम एक सीबीआई जांच नहीं करा सकते बच्चों के लिए? अगर आप हमारे साथ इतने मिले हुए हैं, आप हमारा भला चाहते हैं, तो एक सीबीआई जांच करवा दीजिए, हमें भी तसल्ली हो जाएगी। बोलिए शिवम त्यागी जी, सीबीआई जांच से क्यों बच रही है सरकार? पहला, बहन ने जो कहा कि इस देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जो है नीट का एग्जाम जो है कैंसिल नहीं करेंगे और इस तरह की कोई बात नहीं। बस यही एक प्रॉब्लम है। सरकार जो लगातार बच्चों से और तमाम लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उसमें वही विपक्ष को कह रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन मत गढ़िए। इस देश के शिक्षा मंत्री ने जब वो पहले दिन 5 तारीख को उन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। अभी कल ही जो है, आज तक नहीं, एक इंटरव्यू किया है मेरे देश के शिक्षा मंत्री का, श्वेता सिंह जी ने शायद इंटरव्यू किया, हाँ। जिसमें उन्होंने कहा इस देश के इतिहास में पहले पेपर बहुत लीक हुए हैं, उसका भी मैं लिस्ट आपको दूंगा, लेकिन मेरे देश के शिक्षा मंत्री जो आज के हैं वो पहली बार उन्होंने कहा कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई। आते ही जैसे मैं ऑफिस आया, जैसे ही मैंने ऑफिस रिज्यूम किया, उसके बाद जो है जिस तरह का मुझे माहौल देखने को मिला, जिस तरीके से ग्रेस मार्क सीबीआई चल जांच, रहा था, सीबीआई जांच, उस वजह से मुझे कहा जा रहा था कि ये स्थिति नहीं है, लेकिन मेरी गलती हुई। हम पूरे तरीके से शिक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनके साथ खड़े। अब सीबीआई जांच पर आता हूं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट में विषय है और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर आकर वर्डिक्ट देने वाला है। हम सीबीआई जांच से अगर डरते, एग्जांपल मैं 10 सेकंड के लिए आपकी बात मान लेता हूं, तो जो नेट यूजीसी का पेपर अभी जिसको डार्क वेब पर पाया गया, उसमें जैसे ही ये चीज क्लियर हुई कि हां वहां पर कोई दिक्कत हुई है, कुछ ना कुछ पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तुरंत उठाकर उसको कैंसिल करके सीबीआई जांच दे दी। सरकार पूरे तरीके से बच्चों के साथ है और इस चीज को लेकर हम कमिटेड है। ठीक है, सीबीआई कोई भी जांच अगर करने की आवश्यकता पड़ी, कोर्ट हमें कहता है, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, सवाल पूछिए। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं एक छात्र हूं, आपको क्यों वोट करूं? आप यूपी कांस्टेबल हुआ, आप बोल रहे हैं कि 10 साल से आप हैं, तो ये बताइए कि 10 साल से आप हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं उनका जांच ये तो नहीं करेंगे? जांच तो आप ही करेंगे। आरओ का पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश पटवारी का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, तो इतने पेपर लीक होने के बावजूद आप सोचते हैं कि हम कैसे वोट करें आपको? आप हमें क्यों वोट करें? थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, 10 सेकंड दीजिएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये डेटा है, पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। सीबीएसई क्लास 12 का पेपर लीक 2006, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2007, पीएमटी मेडिकल 2008, एम्स एग्जाम पेपर 2012, सीबीएसई 10वीं और 12वीं 2014, महाराष्ट्र एचएसपीसी एग्जाम्स और तमाम अप्रोक्सीमेटली 40 ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई। अलग अलग एजेंसीज पेपर कराती थी, पेपर कराने के बाद स्थिति यह बनती थी कि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। पिछले ही साल इस देश की सरकार एक कानून लेकर आई, जिस कानून में जो है एंटी पेपर माफिया के तहत किया गया कि मिनिमम उनकी जो सजा होगी वो 10 साल होगी, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। दूसरा, उसमें कहा गया कि कम से कम हर्जाना 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए, इंटेंट दिखना चाहिए। इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार खड़े होकर कह रहे हैं कि देखिए मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। और रही बात एनटीए की, तो एनटीए को लेकर भी इस देश के शिक्षा मंत्री ने कहा, यह भी खबर आज तक पर ही है, जिसमें कहा गया कि हम एनटीए में भी भारी बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। में सवाल यह है कि जो बात हो रही है, राजनीतिकरण हो रहा है जो इस पूरे मुद्दे का, समझने की बात यह है कि पिछले 5 सालों में 71 पेपर लीक हुए हैं, 1.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए, कितने परिवार, कितने रिसोर्सेज, कितने पैसे, कितने अरमान टूट गए। और दिक्कत केवल इतनी नहीं है, इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठ जाना युवाओं का, यह ज्यादा बड़ी बात है। आज आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, आप 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाइए, जब इंस्टीट्यूशन पे भरोसा ही नहीं होगा तो युवा कहां जाएगा? और इस सब में आप सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। ये 71 तो वो है जो रिपोर्ट हुए, लैंड फॉर जॉब और पता नहीं कैसे कैसे मामले निकल के आते हैं, कई भर्तियां हो जाती हैं, हाईकोर्ट उन्हें वेस्ट बंगाल में कैंसिल कर देता है। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सिस्टम सब मिले हुए हैं, एक जैसी है सारी पार्टियां, ये बताना चाह रहे हैं। आइए। हाँ। मैम, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि टाइम बच्चों के अगेंस्ट चल रहा है, बच्चों के हाथ से टाइम निकल रहा है, तो बच्चे कितना वेट करेंगे? यहाँ पे मेन बात है कि एनटीए की सभी स्टेटमेंट वो खुद गलत प्रूफ कर रहा है, तो एनटीए के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? सिर्फ हमें
दिखाया क्यों जा रहा है कि हम कर रहे हैं। विशाल जी आपसे भी सवाल होंगे, गौर से सुनिएगा। मैम सरकार बोल रही है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहे हैं, पर सरकार भी तो वही कर रही है, सिर्फ पटना को कटघरे में ला रही है। गोधरा का क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा? आप पिछली सरकार के पेपर लिख के लिस्ट निकाल रहे हैं, पर आप खुद ऐसा चैप्टर लिखे ना जो बच्चे आपका गुणगान गाए, आप क्यों नहीं वो स्टेप्स ले रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल सिस्टम से है और इसे पॉलिटिकल ना समझे। सर नीट की परीक्षा नीट की परीक्षा में स्कैम होता है और उसके बाद नेट की परीक्षा आपको रद्द करनी पड़ती है। कितनी लानत की बात है। जो मंसूबे उनके मंसूबे इतने क्यों आगे बढ़ गए हैं कि वो बार बार परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं, वो स्कैम बार बार कर रहे हैं। और मेरा सवाल सभी विपक्ष पार्टी से, सभी पक्ष से सर, एक विद्यार्थी के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों की आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बात करें सीबीआई जांच की, तेजस्वी यादव कर रहे हैं बीजेपी पे हमला, बीजेपी कर रही है तेजस्वी यादव पे हमला। सर एसी रूम से बाहर निकल के उन विद्यार्थियों की स्थिति को देखिए सर। नीट बड़ी परीक्षा है सर, नीट से देश का स्वास्थ्य सही होगा सर। आप देश की बात करते हैं 2047 तक विकसित भारत, कैसा भारत और स्वस्थ भारत कभी विकसित होगा? और आगे जाकर के आप नेट की बात करते हैं सर, नेट से भारत की शिक्षा व्यवस्था सही होगी, आगे जाकर के कभी आप जेई में स्कैम होगा, आगे जाके कभी यूपीएससी में। बिल्कुल, एक सिलसिला से चल पड़ा है इनका, ये कहना है। एक एक करके जल्दी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये कहना चाहते हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा नहीं रिकंडक्ट होना चाहिए, तो फिर उन बच्चों का क्या जिन्होंने पूरे साल पढ़ करके मेहनत कर करके सारे 600 नंबर लाए, लेकिन वो अगर इस नीट के रिजल्ट के थ्रू काउंसलिंग होता है तो उन्हें तो मेडिकल कॉलेज मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने ग्रेस मार्क्स और गलत कामों के थ्रू 700 नंबर लाए वो ज्यादा मेडिकल कॉलेज डिजर्व करते हैं, लेकिन जो पूरी साल मेहनत करके सारे 600 नंबर लाए वो मेडिकल कॉलेज डिजर्व। आप लोग चाहते क्या है ये बताइए, चाहते क्या है हम स्टूडेंट? लोग बस यही चाहते हैं कि मैम एक 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, उनका पेपर लीक होने से बस इतना उनका नहीं कि बस पेपर लीक हो गया, उनका स्वाभिमान टूटता है मैम, धैर्य टूटता है, साहस टूटता है, उनका मन में जो जिज्ञासा होती है वो सब टूट जाता है। आप लोग नेताओं की तूतू में हम लोग फंसे रह जाते हैं। कितना पेशेंस रख के हम एक तैयारी करते हैं, इतना मेहनत लगाते हैं। बाप घर से जब पैसा भेजता है तो यही सोचता है कि 1 साल 1.5 साल में हम पेपर क्लियर कर लेंगे, कुछ अच्छा आगे प्रोग्रेस करेंगे। आप शुरुआत सही होती है, लेकिन जब फल की बारी आती है तो पता चलता है फल सड़ा ही मिल रहा है हाथ में। तो बस सीबीआई जांच करने में सर बोल रहे हैं, बीजेपी के जैसे प्रवक्ता सर बोल रहे हैं कि हम निष्पक्ष हैं, एकदम पारदर्शिता हमारी सही है। तो सर आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा देते अगर आप बच्चों के साथ हैं? ठीक है, सीबीआई जांच की मांग बहुत उठ रही है, बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? सारे लोगों ने तो सब कुछ कहा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा सबसे। बात ये नहीं है, तीनों स्पोक पर्सन जिन्होंने अभी तक भी बोला है, अब अगर ध्यान से सुना होगा, सबने ऑब्जर्व किया होगा, तो बीजेपी स्पोक पर्सन ने सिर्फ आरजेडी पर प्रत्यारोपण की राजनीति करी, उन्होंने उन पे, और सर ने बोला कि रोड पे उतर रहे हैं। मैम अगर ये हक की बात है मैम, हमारे आपके सिर्फ कह देने से, कहा तो पिछले 5 सालों से जा रहा है, एक डेटा के अनुसार पिछले 5 सालों में 45 से अधिक परीक्षाएं लीक हुई हैं, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। ये आप सब मानते हैं ना? मैं सिर्फ पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं। और 1.5 करोड़ लोगों में सिर्फ 1.5 करोड़ बच्चे नहीं हुए हैं, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके खुद के। और इन सबसे हटके सबसे बड़ी चीज जो जीवन है किसी भी इंसान के लिए, हम मनुष्य को हम मनुष्य जानवर से अलग कैसे हैं? क्योंकि हम एक बेहतर प्राणी हैं, हमें सोचने की बुद्धि और भगवान ने दे रखी है। तो फर्क तो इस बात का है सर कि आप हमें दोनों को बराबर कर रहे हैं ना, आप हमें शिक्षा को सही से करने दे रहे हैं, हमारा विश्वास तोड़ रहे हैं सर शिक्षा के नियमों से। इस प्रकार से जिस प्रकार से आप हर रोज घोटाले हो रहे हैं, क्या ये सही है? मैं कहता हूं मैम, पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 50 सालों से, या जब से भारत आजाद हुआ, जब से अगर पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या इसका मतलब सिर्फ यही है कि पेपर आप लीक करते रहो? ठीक है, अभी क्या होना चाहिए? आप आ जाओ जल्दी से, और लोगों के जस्ट एक पॉइंट और मैं ये नहीं चाहता, ये तो सारे चाहते हैं कि रीपेपर हो या जो भी हो। 24 और 10 34 लाख बच्चे तो अभी प्रभावित हुए जस्ट पिछले 1 हफ्ते के बीच में। सर आप इस पे क्यों नहीं रूल बनाते? सर मैं सवाल पूछती हूँ और लोगों। मेरा सवाल हर इस पैनलिस्ट से है, जहां तक राजनीतिक बहस हो रही है, तो यहाँ पर बात किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, यहाँ बात छात्रों की है। पहले नीट, फिर एनईटी, ये छात्र कब तक इस देश के अंदर दुख दबाए बैठेगा? कोई बड़ी और सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? विशाल जी आपके पास आते हुए, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा जी, कोई कड़े और बड़े कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? कब तक ये रोना रोया जाएगा? देखिए यूपीए शासनकाल में ये होता था, एनडीए बड़ा अच्छा काम कर रही है। देखिए चित्रा जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत ही सेंसिटिव है, और ये जितने यहाँ पर बैठे हैं इससे ज्यादा बाहर हैं, परेशान हैं सब। निसंदेह कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, जो चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा इन सबको कि आप किसी भी प्रकार के अफवाह में ना आए। आप प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं, ये सरकार वास्तव में आपके युवाओं के कैरियर को लेकर, विद्यार्थियों के कैरियर को लेकर प्रतिबद्ध है। मैं एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था,
आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला कि एक उच्च स्तरीय कमेटी पूरे एनटीए को देखने के लिए, उन्होंने स्पष्ट बोला कोई एनटीए का हो या एनटीए से बड़ा कोई हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जो आप लोग बार बार सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल जायज है, लेकिन ये भी तो देखिए कि अभी न्यायालय में मामला, न्यायालय का निर्णय आना है। सरकार ने ये भी कल कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो भी न्यायालय का निर्णय होगा हम उसको मानने को प्रतिबद्ध हैं। और चित्रा जी, यही नहीं, बाकायदा यहां तक कहा है कि जो भी डाटा है उस डाटा की सिक्योरिटी को लेकर भी हम टास्क बनाने जा रहे हैं। और इसी साल सरकार ने प्रिवेंशन पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 पास किया है अभी फरवरी में। तो ये तो आप, लेकिन र्यूमर में मत आइए, बहुत सेंसिटिव है, किसी के भी बहकावे में मत आइए। जस्ट वेट, माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार करिए और सरकार उनके बताए गए कदमों को करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। और हाँ, एक बात इस और कहना चाहूंगा कि इस पर सारे राजनीतिक पार्टियों को, वो कोई भी हो XYZ, विदाउट एनी इफ, विदाउट एनी बट, किसी भी प्रकार का र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए। नो पॉलिटिक्स एट द स्टेक ऑफ दिस। हमारे नौनिहालों पर आप राजनीति कर रहे हैं, यही हो रहा है ना नहीं चित्रा जी, नहीं होना चाहिए। ये इनका कैरियर है, ये इनका भविष्य है। इतने सालों से ये केवल तैयारी नहीं करते, इनके साथ इनका परिवार, इनका समाज और ये राष्ट्र का सवाल है। यहां पर ये नहीं कह रहे एक स्वर में कि कार्रवाई करो, पकड़ो, यहां पर राजनीति योटी से की जा रही है। और अब मतलब नहीं, फेक, आप एक राजनेता बनते हैं, आप फेक वीडियो, फेक कैंडिडेट का आप जो है ट्वीट कर देते हैं। एनटीए जब डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, कौन सी राजनीति आप करने जा रहे हैं? ठीक है, राजनीति में नहीं पड़ते। विवेक ठाकुर जी, आप यहाँ पर तमाम लोगों की बात सुन रहे थे, क्या बातें समझ में आ रही हैं? सरकार की ओर से विशाल मिश्रा जी भी ये बोल रहे हैं कि अभी देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का सभी को इंतजार करना चाहिए, लेकिन तत्काल सरकार ऐसा क्या करे कि बच्चों को लगे कि हाँ, न्याय मिल रहा है और मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है? मैम, बच्चों का धीरज इसलिए खत्म हो रहा है कि न्याय न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्याय की तरफ कोई स्पष्ट इच्छा शक्ति वाला कदम। आप समझिए, 18 तारीख को हुई परीक्षा को 19 जून को 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया था, ये कह के कि टेलीग्राम में पेपर लीक हुआ है, इसका एविडेंस मिला है। यहां बैठे आधे से ज्यादा बच्चों के पास टेलीग्राम का एविडेंस है कि 5 मई को जो पेपर है, 5 मई को नीट का हुआ है, 4 मई को वो पेपर भी टेलीग्राम पे लीक हुआ था, लेकिन आज तक उस पर एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैटर बहुत गंभीर है। आप, मेरे पास भी है चित्रा मैडम, मैटर बहुत गंभीर है। वो टेलीग्राम का वीडियो, वो एविडेंस मेरे पास भी, आधे ज्यादा बच्चों के पास है। आप देखिए, तो आप एक तरफ तो टेलीग्राम के एविडेंस पे कहते हैं कि डार्क वेब पे रिलीज हो गया था पेपर, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया 24 घंटे के अंदर, ना किसी ने सवाल उठाया। और 45 दिनों से, कल आप 45 दिनों से एविडेंस लोगों के पास है। 5 मई का कन्फेशन लेटर है जो कल वायरल हुआ है, कल से तमाम देश के तमाम चैनलों पर जिसपे बवाल हुआ है। डेप्यूटी सीएम कल आपके प्रोग्राम में थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैडम, डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा जो बिहार के मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं, उनके दफ्तर से 15 मिनट की दूरी पे शास्त्री नगर थाना है, जहां 5 मई को वो एफआईआर दर्ज हुई है। जो आप सिकंदर की बात कर रहे हैं, कल सुबह से आज चल रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है। आप सोचिए, सिकंदर जैसे दलाल, जिनका हजारों करोड़ का कारोबार है इस देश में पेपर लीक का, वो सिस्टम को इस तरीके से चुनौती दे रहा है और आप चूड़ियां पहन के बैठे हैं। वो कह रहा है कि मैं पेपर लीक कराता हूं, आगे भी पेपर लीक कराऊंगा। और आप सबसे बड़ी बात समझिए, अनुराग यादव का जो कन्फेशन लेटर कल से वायरल हो रहा है, वो 5 मई का है। सूचना के इस युग में, सूचना रिवॉल्यूशन के इस युग में, हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि आज हमारे पास सूचना आई है पटना से, 45 दिन पहले एफआईआर रजिस्टर्ड है, 45 दिन लग गया आपको पटना से आपके इन्फॉर्मेशन आने में। और मैडम, खेल क्या चल रहा है समझिए, 6 जुलाई को काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग स्टे नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकी सरकार से कहा है कि आप स्टेप लीजिए, अगर 0.001% मिस्टेक है तो आप करेक्ट कीजिए तुरंत। ये क्यों नहीं कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि एनटीए इस खेल का माहिर है, उसे पता है कि 6 जुलाई को जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा, तो उनके पास एक रोना है जो पिछले 6 साल से रोते आए हर कोर्ट केस में। वो सीधे कहते हैं कि साहब काउंसलिंग शुरू हो गई, अब तो बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, बच्चों के मेडिकल सीट्स जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, और इसके चक्कर में वो अल्टीमेटली खेल वही होगा जिसका डर बड़ा सवाल उनकी ओर से उठाया गया। बच्चों को इसी बात का डर है, यही संशय है बच्चों का। नंबर 1, उन्होंने कहा कि सिकंदर जो है जिस तरीके से सारी चीजों को, सिस्टम को घुमा रहा है, आई एग्री विद यू, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हमारा बच्चों से कोई अहम का, कोई ईगो की लड़ाई नहीं है। बच्चे वही हैं जो सरकार बनाते गिराते हैं, और बच्चों के साथ लड़ाई करके सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि बच्चों के हित के लिए हम आगे जाएंगे। और एनटीए की अगर 4 वोट भी मिल जाएंगे उससे तो हमारी सरकार नहीं बच जाएगी, ना सरकार बन जाएगी आगे।
ये तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि सरकार इस युवा ने बनाई है, यही सब युवा आगे बढ़ाएगा। तो सरकार, बच्चे कितने भी हैं वो सब हमारी ही तरफ से, और हमें कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ जाकर चीजों को आगे बढ़ाना होगा। अब सिकंदर पर आते हैं। इन्होंने कहा सिकंदर बिल्कुल ठीक बात है भाई, अगर किसी व्यक्ति के पीछे एक स्टेट में उप मुख्यमंत्री सीधे खड़े हो जाएंगे तो जाहिर है उसको तो कॉन्फिडेंस मिलेगा ही। हम सरकार में होंगे तो लैंड फॉर जॉब करेंगे, नौकरी लेने के लिए जो है जमीन लेंगे। अगर हम सरकार में नहीं होंगे तो हम पेपर लीक कर अरे आपकी नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है, उस पर भी तो बोलिए। हम राजनीति नहीं करना चाहते, राजनीति का बिल्कुल कोई विषय नहीं है। अगर सिकंदर जो है वहां पर नहीं मिलता तो राजनीति बाय डिफॉल्ट ही नहीं होनी थी। और तीसरी बात, एक बहुत क्लैरिटी है, अगर नेट यूजीसी का पेपर को जो है रद्द करके उस पर सीबीआई जांच हो सकती है तो इस पर भी हो सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोर्ट का एक बार ऑर्डर आ जाए, उस पर तमाम चीजें वहां पर हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, केंद्रीय मंत्री की भी खासतौर पर जहां तक बात है, वो कभी इस चीज को लेकर बिल्कुल डिफेंसिव नहीं। उन्होंने साफ कहा हम बच्चों के साथ हैं, हम बच्चों के लिए हैं। और एक और छोटा सा सवाल बीच में से उभर कर आया था कि क्यों सिर्फ जो है प्राइवेट सरकारी जो सेंटर्स हैं उन पर क्यों सिर्फ शिक्षा नहीं हो रही, प्राइवेट पर क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि सरकार ने बेहतरी के लिए गांव तक, ग्रामीण एरियाज तक में सेंटर पहुंचाए, 13 अलग अलग भाषाओं में पेपर कराए। वजह सिर्फ ये थी कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उसमें आसानी हो, बर्डन कम हो। लेकिन उसमें कुछ सेंटर्स, 6 से 8 सेंटर्स में अगर कोई दिक्कत आई है तो सरकार इसको रिजॉल्व करेगी। हम बिल्कुल किसी चीज को लेकर ठीक है, कुछ और सवाल लेकर मैं फौरन आती हूँ, बताइए। ये एग्जीक्यूशन पे मुझे कोई भरोसा नहीं है फिलहाल। जुडिशरी से थोड़ी बहुत जो अभी है उम्मीद वो भी टूटती हुई दिख रही है। तारीख पे तारीख चलती जा रही है। ये जो इमीडिएट इस पे एक्शन आना चाहिए, कभी पहले आता है, फिर अब 8 तारीख को आएगा। उन्होंने बोला कि वो रीनीट कुछ सेंटर्स पे, आपने बोला था अभी कि आप 8 से वो 7-8 सेंटर्स पे आपने बोला पेपर लीक कराएंगे। जब एनटीए 23 लाख बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है, वो पेपर लीक हो सकता है, तो उन बच्चों जो छोटी क्वांटिटी में रह जाएगा उनके साथ वो कुछ नहीं कर सकता। एनटीए अगर उन बच्चों के साथ कराएगा तो वो फिर से पेपर लीक करा सकता है उसमें, तो फिर उसमें आप क्या बोलेंगे? एनटीए को लेकर बड़े सारे सवाल हैं, और भी सवाल ले लेती हूँ, जवाब एक साथ लेंगे। मेरा एक सजेशन है कि अगर एनटीए को हो रहा है कि वो 25 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे क्योंकि बहुत समय लगेगा, तो फिर जिनके साथ 600 प्लस आए हैं, 500 प्लस आए हैं, उन बच्चों का ले ले, जो काबिल बच्चे वो खुद दिख जाएंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ जल्दी और बच्चों का सवाल ले लेती हूँ। मैम, मुझे ये पूछना था कि देश में इसकी वजह से भी ब्रेन ड्रेन और बढ़ता जा रहा है। देश का इतना सारा टैलेंट रोज के रोज बाहर जाता जा रहा है। वो बच्चे इतने डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं रोज के रोज। उनका क्या, जो इतनी मेहनत करके भी ये उनको निराशा मिलने को सुनने को मिल रही है कि हम एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, जिसके लिए हम सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप सवाल पूछिए, फिर मैं जवाब एक साथ लूंगी। थोड़ा आगे आ जाए आप। हाँ, बोले। मेरा सिर्फ एक ही सवाल ये है कि आपने कहा था कि 2 फरवरी को एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया क्या? जब फिर से यही चीटिंग हो रही है, यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 5-6 साल में? जैसा सर ने कहा कि मतलब इतने साल हो गए, उसमें भी चीटिंग लगातार आई जा रही है। और 24 लाख बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे, उनके मेंटल माइंड पर उनके क्या इफेक्ट पड़ेगा? इतनी मतलब नीट एक बहुत ही मेजर एग्जाम है इंडिया में, बहुत लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है उसके बाद भी मतलब क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? इधर आप इस पैनल पर आए हैं, आप इस पैनल पर आकर क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं प्रैक्टिकल, अभी के अभी, जो हम सबको एक राहत दें, शांति दें? ठीक है, बच्चे 2 सवाल जल्दी से और ले लेती हूँ। मैम, मेरा ये सवाल है कि जब यूजीसी एनईटी में ये पकड़ा गया कि उसमें लीक हो गया है, टेलीग्राम पे वो रिलीज हो गया है, तो उस पे इमीडिएट एक्शन ले लिया गया। और हम तो तब से बोल रहे हैं, जब से नीट का रिजल्ट रिलीज हुआ है 4 जून से, कि इसमें लीक हुआ है, इसमें बिहार पुलिस में जो भी ये स्टेटमेंट्स बोली जा रही है, जितने भी प्रूफ्स हम कर रहे हैं, उसमें हम बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो झूठ है? और ये नीट के लिए इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है जब यूजीसी एनईटी एकदम से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को तुरंत? ठीक है, जल्दी से। मैम, यहाँ पे कई पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो वेट करे, पर यहाँ पे बात यह है कि नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के जाने से पहले।